जय श्री कृष्ण, सुप्रभात दोस्तों। अपनी मलेशिया यात्रा के अगले चरण में आज मैं आपका स्वागत करता हूं मलेशिया के विश्व प्रसिद्ध व्यापारिक, सांस्कृतिक और यूनेस्को के एक वर्ल्ड हेरिटेज शहर मलाका से। मलाका में आपका स्वागत है। सामने देखिए, ये है इस डच स्क्वायर और इसकी शान बढ़ाते क्वीन विक्टोरिया फॉल तथा क्राइस्ट चर्च मलाका। बगल में देखिए द स्टैड थुइस बिल्डिंग, जो सदियों तक डच, पुर्तगीज और ब्रितानी साम्राज्य के प्रशासन की गवाह रही। इन सभी के बीच खूबसूरत फूलों की क्यारियां और आगे भग्नावशेष ए फार्मोसा किले का, जो लैटेराइट लाल पत्थरों से बने हैं। इनकी खास खूबी है जब तक माइंस में नर्म नर्म और हवा से मिलते ही सख्त सख्त। अब देखिए रेप्लिका उस समुद्री जहाज का जिसने पुर्तगालियों को मलाका पर पहली विजय दिलाई थी। सीढ़ियां चढ़िए और दर्शन कीजिए एक भव्य खंडहर का, जिसके सीने में दफन हैं 500 सालों के अनेकों राज। और साथ ही नज़ारा कीजिए इस विश्व प्रसिद्ध शहर का, जिसे वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। मलाका शहर के बीचों बीच बहती मलाका नदी और उसके दोनों तरफ भव्य इमारतें, जो इसे स्टेट ऑफ मलाका से जोड़ती हैं। और यही है इस विश्व प्रसिद्ध शहर की खूबी, जो 7वीं शताब्दी से लेकर आज तक दुनिया का एक भव्य व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। आगे बढ़ते हुए जरा ठहरिएगा और नज़ारा कीजिए इस काष्ठ कला की। अंदर झांकिएगा तो दर्शन होंगे 15वीं शताब्दी के राजसी वैभव और कामकाज का। मुझे लग रहा है कि अब आप ऊब गए और रात भी ढल गई है। आप जवान भी हैं और साथ में परिवार भी। तो फिर शुरू करते हैं मलाका की नाइट सफारी और फिर आनंद लेते हैं यहाँ के दारू पानी और खान पान की, जैसी आपकी इच्छा। सुबह सुबह नदी के शांत तटों पर टहलने का एक अलग ही आनंद है। इतने कम समय में सब कुछ बताना असंभव है, तो फिर जय गूगल भगवान की और जय प्यारे हिंदुस्तान की। और आपको छोड़ जाता हूँ इस प्यारे वीडियो के साथ। मलाका नदी की सैर कीजिए और मैं बढ़ता हूँ आगे, यदि इच्छा करे तो, नहीं तो आप भी दूसरी रील की तरफ बढ़िए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिंगिट 1 और रुपये 24। यहाँ आने से पहले थोड़ा व्यवस्था कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। चलते चलते एक चीज मिस हो रही थी, और वो है ये कि यदि आप पूरे शहर को हसल बसल से दूर रहते हुए पैदल देखना चाहते हैं, इसकी विरासत को, इसके लोगों को समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर जगह जगह वॉकिंग स्ट्रीट बनी हुई है और गूगल के मैप लगे हुए हैं। साथ में बार कोड भी हैं। अगर आप बार कोड को स्कैन करेंगे तो अपने आप आपको रास्ता दिखाया जाएगा और गाइडलाइन मिलती जाएगी। अगर आप सचमुच की एक घुमक्कड़ हैं तो फिर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इसको घूमने के लिए कम से कम 2 दिन और 2 रातें चाहिए।